आगरा में एक बार फिर से सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन होने जा रहा है। सांसद खेल स्पर्धा 19 जनवरी से शुरू होगी, जो आगामी 22 जनवरी तक एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में चलेगी। सांसद खेल स्पर्धा आयोजन की जानकारी केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। इसके बाद इस स्पर्धा का सफल बनाने के लिए एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में ही विभिन्न खेलों के कुछ खिलाड़ियों के साथ बैठक संपन्न हुई। सांसद खेल स्पर्धा का इस बार मुख्य आकर्षण का केंद्र मैराथन दौड़ होगी। इस बार मैराथन दौड़ ग्रीनरी के लिए नहीं बल्कि G20 के लिए होगी, इसलिए इस मैराथन को रन फॉर G20 का नाम दिया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल का कहना है कि G20 समिट इस बार भारत में हो रहा है और उसकी कुछ बैठक आगरा में भी होनी है। विभिन्न देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके प्रतिनिधि आगरा ताजमहल देखने जरूर आएंगे, इसलिए इस मैराथन के माध्यम से लोगों को G20 के प्रति जागरूक बनाने और शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संदेश दिया जाएगा। सांसद खेल स्पर्धा आगामी 9 जनवरी से शुरू होगी, जो आगामी 20 जनवरी तक एकलव्य स्पोर्ट स्टेडियम में चलेगी। इस खेल स्पर्धा में सभी खेलों को शामिल किया जा रहा है। पिछली बार टाइकवांडो, क्रॉस और शूटिंग के साथ टेनिस गेम शामिल नहीं हुआ था, इसलिए इस बार इन खेलों को भी शामिल किया जा रहा है। पिछली बार की तरह ही इस बार भी इस प्रतियोगिता के माध्यम से खिलाड़ियों की प्रतिभा को निकालना है और एक मंच देना है जिससे वह अपनी प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर दिखा सके। इस बार क्या कुछ खास रहेगा, क्या जानकारी है पूरी आयोजन के बारे में? आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि विगत वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन और उनके निर्देश पर हम लोगों ने सांसद खेल स्पर्धा कराई थी, जो बहुत सफल हुई थी, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पार्लियामेंट्री बोर्ड में सराहा था। इस बार पुनः उन्होंने आह्वान किया था और लेकिन आगरा को बाय नेम मुझे कोट किया था कि उसके बाद बहुत सांसदों ने संपर्क किया कि आपने कैसे ये सफल आयोजन किया है। इस बार हम लोगों ने फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन पर, आह्वान पर, उनके निर्देश पर 19, 20, 21, 22 4 दिन सांसद खेल स्पर्धा रखी है, जिसमें लगभग सभी संभव एथलीट्स के गेम या इंडोर गेम और आउटडोर गेम उनको शामिल कर रहे हैं। चूँकि G20 की मेज़बानी भारत को मिली है, प्रधानमंत्री जी उसके अध्यक्ष हैं और वो पूरे साल गतिविधियां चलेंगी। हमारे यहाँ भी आगरा में ऑफिशियल 2 मीटिंग्स हो रही हैं, एक शायद 9, 10, 11 फरवरी को और एक मार्च में 14, 15, 16 या कोई भी डेट ऐसी है। लेकिन जो भी राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, डेलीगेशन, सेक्रेटरिएट या विदेशी पत्रकार G20 के लिए आएंगे, वो ताजमहल को मद्देनज़र रखते हुए ऑफिशियल और अनऑफिशियल दोनों मीटिंगों में आएंगे। तो हमें आगरा को बहुत स्वच्छ रखना है, साफ़ सुथरा रखना है और G20 का प्रचार प्रसार करना। ये हमको एक अवसर मिला है कि ये G20 कोई छोटी संस्था नहीं है, इसमें 85% विश्व की जो है इकोनॉमी कवर हो रही है, 65% विश्व की पॉपुलेशन कवर हो रही है। और मैं समझता हूँ कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की समिट जो भारत में कभी हुई थी, मिसेस गांधी के जब उनको अध्यक्षता मिली थी, उसका ये मेरे ऊपर आज तक ये प्रभाव है कि उस सम्मेलन को मेरे को याद है कि केनेथ कोंडा, जुलियस नेरेरे, रॉबर्ट मुगाबे, यासिर अराफात, मिसेस गांधी, ये सब मिलके एक बहुत भारत का नाम हुआ था। G20 उससे भी बड़ी संस्था है, उससे भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और ये हमारा सौभाग्य है कि भारत को मेज़बानी करने का मौका मिल रहा है। तो उसकी पूर्व संध्या पर ये संसद खेल स्पर्धा हो रही है। तो 19 तारीख को पहले की भांति आगरा कॉलेज आगरा के ग्राउंड से स्टेडियम तक एक मैराथन का आयोजन किया गया है। हम माननीय सभी हमारे सांसद जी और माननीय सभी विधायकगण के राय से ये रखा जा रहा है कि इस मैराथन का नाम रन फॉर G20 इसको स्लोगन दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ उसी दिन मैराथन के बाद स्टेडियम में आएंगे और जैसा होता है एक मार्च पास्ट होगी और जो वरिष्ठ कोई खिलाड़ी होता है वो शपथ दिलाता है। उसके बाद अपने अपने ग्राउंड में जाके विभिन्न खेल होंगे। इसमें खास तौर से पिछली बार की भांति 100 मीटर, 200, 400, 800, लॉन्ग जंप, हाई जंप, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी और लॉन टेनिस इस बार और शामिल करेंगे और ताइक्वांडो। उसके अलावा जूडो, कराटे, कुंफू, रेसलिंग, कबड्डी ये प्रतियोगिता हुई थी। हमारे पास शूटिंग रेंज है तो शूटिंग भी हुई थी इस बार कुछ, और बैडमिंटन जिस
आखिरी गेम मैं देख रहा था रात 1 बजे तक संपन्न होता था, क्योंकि एक अच्छा इंडोर स्टेडियम बैडमिंटन का हमारे पास हॉल है। इसका सर उद्घाटन इस बार कौन? हाँ, ये तय कर लेंगे निश्चित तौर से, कोई ना कोई भारत सरकार के मंत्री या बड़े खिलाड़ी, या कोशिश करेंगे कि जब G20 से रिलेटेड है तो टूरिस्ट मिनिस्टर, टूरिज्म एवं कल्चर मिनिस्टर, अथवा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, अथवा खेल मंत्री, उनको कोशिश करेंगे और विभिन्न जो खेलों के जो पद्मश्री या अर्जुन अवार्डी लोग हैं उनको निमंत्रण देंगे कि किसी न किसी गेम का हाथ मिलाने का, पर्चे कराने का काम उनके द्वारा हो। ये इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार से किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होगी। मैं अच्छा है कि हमारे पास एक स्टेडियम है जिससे काम आसान हो जाएंगे। मैं सभी विद्यालयों के प्राचार्य, उनके स्पोर्ट्स टीचर, खासतौर से प्रबंधक लोग, उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि वो अपने विद्यालय के खिलाड़ियों को भेजें। मार्च पास्ट में अपने विद्यालय की जो यूनिफॉर्म है या ट्रैक सूट जो पहनते हैं बच्चे, उसके साथ वो आएँ। कुछ जैसे होता है इसमें पुलिस की भी भागीदारी, आर्मी एयरफोर्स की भागीदारी रहे तो अच्छा रहेगा। और सभी विभागों से ये है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, क्योंकि 130 में इस बार फीफा फुटबॉल देख रहा था तो कई जब टीम ने भाग लिया तो उस देश को हम पहली बार जान पाए। इस नाम का कोई कंट्री भी विश्व में रहता है। आगरा से भी छोटे देश थे पॉपुलेशन में, लेकिन जब उनके खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया तो उसके गोल की वजह से या उसकी जीत की वजह से या उस अच्छे प्रदर्शन की वजह से वो देश विश्व पहली बार जाना। तो पहली बार हिंदुस्तान के किसी प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया शब्द बोला है। और पूर्ववर्ती सरकारों में मैं देखता था कि पूरा कैबिनेट मंत्री भी स्पोर्ट्स का नहीं होता था, राज्य मंत्री से ही काम चला लिया जाता था। हेल्थ का और स्पोर्ट्स का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो एमओस से ही काम चलाती रही। अब एक बहुत डायनेमिक हमारे पास खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, उनसे भी अनुरोध करेंगे किसी न किसी दिन वो भी शिरकत करें और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने का काम करें। प्रेस वार्ता के दौरान प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने बताया कि इस बार सांसद खेल स्पर्धा के लिए राज्य और केंद्र सरकार से किसी भी तरह की आर्थिक मदद नहीं मिलेगी। इस बार जो सांसद खेल स्पर्धा है वे उनके और सहयोगियों की आर्थिक मदद से ही कराया जाएगा, लेकिन खिलाड़ियों की खेल भावना को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से पिछली बार माहौल बना था, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, उसी तर्ज पर सारी व्यवस्थाएं आयोजित की जाएंगी। आगरा से प्रातः दर्पण न्यूज के लिए राजा सूर्यवंशी की रिपोर्ट।